संयोजन के लिए सूत्र को हमें स्थापित करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें समझना है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। तो हमारी क्या कहता है कि जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अर्थात जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, अर्थात जब किसी प्रतिरोधक का जो कह सकते हैं कि दूसरा सिरा पहले वाले सिरे पर जुड़ा हो, तो क्या होगा? तो अगले वाले सिरे पर जुड़ा होगा तो वह क्या होता है? संबंधित होता है। तो इसमें प्रत्येक में क्या होगा? धारा जो है एक ही प्रकार की प्रवाहित होगी, धारा उसमें अलग अलग नहीं होगी। जब यही क्या बताया मैंने, जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले वाले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा होगा तो उसमें धारा कैसी होगी? धारा हमेशा समान रहती है, अलग अलग नहीं होगी। विभवांतर इसका अलग अलग होगा, जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन धारा कैसी होगी? धारा जो है समान होगी। अब क्या करना है? सबसे पहले, और हम जानते हैं कि R1, R2, R3 इनका सबका जो प्रतिरोध दिया है अलग अलग दिया है, R1, R2, R3 अलग अलग दिया है। अब हमें जिसका इसका तुल्य जो प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? R होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R। ठीक, तो देखिए क्या होगा, हमने भी कहा था इन सब का विभवांतर क्या होगा? विभवांतर अलग अलग होगा, अर्थात B अलग अलग होगा। तो क्या होगा? B बराबर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा B1, और यहाँ पर B1 ऐसे लगाएंगे, B1 बराबर IR1। ठीक, अब ऐसे ही कौन लगाओ, B2 बराबर हो जाएगा IR2, फिर हो जाएगा B3 बराबर हो जाएगा IR3। ध्यान दीजिए, हमने अभी कहा था कि धारा सेम रहेगी। धारा जो है जब हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो धारा अलग अलग नहीं होगी, धारा जो है एक ही होगी। अर्थात धारा हमने देखो सभी में I लगाई है, धारा अलग अलग नहीं होगी, प्रतिरोध अलग अलग है और इसका विभवांतर भी अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोधक पर धारा जो है कह सकते हैं सेम होगी और विभवांतर जो है क्या है? विभवांतर भी अलग अलग होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमको सिद्ध करना है कि ओम का नियम, जैसे कि हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है? B बराबर IR। क्या होता है? B बराबर IR। अब हमें देखो यहाँ पर अगर B बराबर हम IR लगाएंगे, ध्यान दीजिए B बराबर IR, एक सी समीकरण होगी, मान लीजिए B बराबर IR। अब देखो B का मान कितना दिया है? IR1। ये यहाँ देखो, अब इसका इन सभी का B हमने क्या कर दिया? B बराबर IR1 और प्लस R2 IR2 और यहाँ आएगा प्लस IR3। ठीक, सबका अगर जोड़ोगे तब। ठीक, अब हमने क्या किया, अगर यहाँ पर से I कॉमन ले ली जाएगी, I तो यहाँ हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। ठीक, B बराबर IR1 R2 R3 हो गया। अब हमारा क्या निकल आया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, B बराबर हमने बताया था IR। B बराबर क्या होता है? IR होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब हमारा B1 कितना दिया है? B1 दिया है और B2 दिया है, B3 दिया है। तो यहाँ पर अगर ऊपर लाइन लगाना चाहें तो सकते हैं B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लगा सकते हैं B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, अर्थात B1 का वैल्यू कितनी है? IR1 और B2 की है IR2 और B3 की है IR3। ठीक, अब इन सब में I तो सेम है, अलग अलग नहीं है, धारा सेम है, तो क्या हो जाएगा? I लग जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज कर दी जाएगी। अब क्या करना है हमें? देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, हम दोनों समीकरणों को समान रख देंगे। दोनों समीकरण क्या करेंगे? समान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? समान रखेंगे तो ये B तो सेम है, तो क्या आएगा? I R बराबर R1 R2 प्लस I3 ब्रैकेट बंद। देखो ध्यान दीजिए, I से I खत्म हो गई तो क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस
R3 इति सिद्धम, यही सिद्ध करना है हमको। ध्यान दीजिए, हमने अभी जस्ट क्या बताया था, एक बात हमें इसमें ध्यान देना है कि इसमें टोटल में प्रतिरोध, इसमें जब धारा सेम कैसे होगी, जब हमारे लिए प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगर पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ हो तो वहां पर श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ये हमेशा हमको ध्यान देना है। और लेकिन उनमें धारा जो होगी, धारा समान रहेगी, विभवांतर अलग अलग होगा। तो हमने देखिए क्या किया, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और ऐसे ही V3 ये सब किया। उसके बाद में हम जानते हैं V बराबर IR क्या होता है, यहाँ चाहे लिखना चाहो तो लिख दीजिए ओम के नियम से। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए V1 V2 V3 की वैल्यू हमें पता है। अब हमने V1 V2 की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर R कॉमन दे दिया, फिर R1 R2 R3। अब दोनों समीकरणों को हमने समान रखने पर तो यहाँ पर जब I से I कट खत्म हो गया तो बना R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात यहाँ पर जो R जो आया है वो तुल्य प्रतिरोध आया है। ठीक है, इस तरह से जो है अगला जो हम करेंगे वो करेंगे। अभी तो हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन बताया है, अब हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन किस तरह से किया जाता है।